बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी, जहाँ पे हम मज़ीद कुछ आगे बढ़ेंगे और आज आपको मज़ीद कुछ नई टेक्निक्स जो है वो बताने वाला हूँ। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें ताकि हम आपको ज़बरदस्त किस्म के इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो समझाएँ। और नया चैनल भी हमारा एक मौजूद है फोर्सेस इंटेलिजेंस के नाम से, उसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है और उसको भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वहाँ पे भी आप इंटेलिजेंट टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, ये देखो, क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा इजी है। अगर सपोज़ जिस तरह ये ए शक्ल पड़ी हुई है, इस तरह अगर मैं रखूँ तो ये आप देखें, ये आपके राइट साइड पे आता है। ठीक है, इस दूसरी शक्ल को अगर मैं सीधा करूँ, यानी मैं इसको ऐसे टर्न करके रख दूँ, तो ये वाली जो साइड है वो आपकी राइट साइड पे आती है। ठीक है, और अब अगर सी पे आप देखें तो इसको तो ऑलरेडी ये देखें हॉरिजॉन्टल पोजीशन पड़ा हुआ है, लेकिन इसका ये जो डॉट है ये लेफ़्ट पोजीशन पे है। ठीक है, डी को अगर आप ऐसे राइट टर्न करें तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपके राइट की तरफ आता है। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी राइट पे पड़ा हुआ है। तो अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन सी फिगर जो है वो डिफरेंट है। तो वो जनाब मेरे हिसाब से सी है, क्योंकि इसका जो डॉट है वो लेफ़्ट पोजीशन में है। तो बिल्कुल जनाब इसका सी जवाब है। ओके व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम इस डॉट को पकड़ लें तो ये डॉट जो है ये मूव करना चाहिए राइट साइड पे। ठीक है, यानी ये कर रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये राइट ही मूव कर रहा है। अगर ये लेफ़्ट होता तो हम इसे लेफ़्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन को मूव करते। अब यहाँ से देखें, नेक्स्ट जो है इसको इस जगह पे सेंटर में आ जाना चाहिए। तो वो जनाब आपके बिल्कुल सी में इधर मौजूद है। नेक्स्ट जो है इसको मूव करना चाहिए इस साइड पे। तो नेक्स्ट फिगर के यानी डी के इस साइड पे होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो जब नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपकी सीरीज़ जो है वो ब्रेक हो गई है, और यही आपका जवाब है, क्योंकि यहाँ से डिस्टर्बेंस शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है यही फिगर आपकी डिफरेंट पड़ी है, और देखें तो यही इसका बिल्कुल जवाब है। ठीक है जी, नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में आप देखें कि जिस तरह ये ए शक्ल पड़ी हुई है, तो मैं अगर इसके अंदर जो हुक लगी हुई है ये आपके राइट साइड से घूम के और ऊपर आ रही है। ठीक है, और अगर मैं ये जो बी शक्ल है इसको मैं जनाब ऐसे सीधा करके रखूं, तो ये जो हुक है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन जो है कुछ इस तरह बनती है। ठीक है, अगर आप बेशक इसको घुमा के देख लें, स्क्रीन को बेशक आप घुमा के देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जनाब बिल्कुल हुक जो है इसकी उल्टी बन रही है। ठीक है, बाकी देखें सी को अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह सीधा करके रखता हूँ तो ये बिल्कुल हुक जो है वो इस तरह बन रही है, और इसको मैं इस तरह सीधा करता हूँ तो जनाब इसके अंदर जो हुक है वो भी इस तरह बन रही है, और इसके अंदर तो ई के अंदर तो ऑलरेडी इस तरह पड़ी हुई है। ठीक है, और ए के अंदर भी इस तरह हुक पड़ी हुई है। तो अभी आपको अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ जनाब बी के अंदर हमारी जो हुक है वो उल्टी है, उसकी साइड डिफरेंट है। तो यही आपका आंसर होना चाहिए। तो लेट्स सी, तो बिल्कुल जनाब इसका यही जवाब है। नेक्स्ट है, इसको भी आपने रोटेट करना है। तो मैं अगर ये कहूँ कि इसकी जो ये वाली साइड है ए की, ये आपके राइट साइड पे है। ठीक है, बी वाली शक्ल को अगर मैं एंटी क्लॉक वाइज घुमा के इसको सीधा कर दूं तो ये वाली साइड आपके राइट साइड पे आती है। सी को अगर मैं घुमाऊं इस तरह, ठीक है, तो ये वाली साइड आपके राइट साइड पे आती है। ठीक है, इसको मैं अगर सीधा करूं तो ये भी आपकी जनाब बिल्कुल इस तरह राइट साइड पे आ जाएगी। ई में आप देखेंगे जनाब इसको सीधा तो किया हुआ है, लेकिन इसकी ये वाली साइड जो है आपके लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ई वाला ऑप्शन जो है ये यहाँ पे डिफरेंट पड़ा है, और यही आपका जवाब है। नेक्स्ट जनाब बड़ा इजी है ये भी। और अगर हम डॉट को देखें तो डॉट के अलावा अगर मैं ब्लैक को देखूं तो ब्लैक देखें नेक्स्ट में इसके बिल्कुल सामने चला गया। ठीक है, ये मौजूद है, फिर इसके सामने ब्लैक आ गया। ठीक है, तो ये मौजूद है, नेक्स्ट में इसको फिर सामने होना चाहिए, जो कि इधर सामने नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो डी ऑप्शन है ये गलत पड़ा हुआ है, और यही आपका आंसर है। ठीक है जी, यही जवाब निकला। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इजी है। अगर इस फिगर में देखूं तो मुझे ब्लैक स्पॉट जो है बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, और नेक्स्ट में जो है ये एक स्पॉट यानी एक डॉट हो गया, और उससे अगली शक्ल में ये दो हो गए हैं।
तो ज़ाहिर है इससे अगली शक्ल में जो भी होगी उसके अंदर ये जो ब्लैक सर्कल हैं तो ये 3 होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल ABCD शक्ल में देखूं तो मुझे A में 3 जो है वो डॉट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो यही आंसर इसका होना चाहिए। बिल्कुल जनाब, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें भी देखें हमने ये देखना है कि इसकी कितनी लाइंस हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 7 लाइनों से मिलकर ये शक्ल बनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6 लाइनों से मिली। नेक्स्ट देखें 1 2 3 4 5। तो अब आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि जनाब 7 6 5 और नेक्स्ट है वो 4 लाइनों वाली शक्ल होनी चाहिए। तो 4 लाइनों वाली शक्ल जो है जनाब बी मौजूद है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल जनाब यही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखें कि आपका सपोज़ मैं कहता हूँ ब्लैक को हम ए कहते हैं, इसको हम बी कहते हैं, ठीक है। और ये जनाब आपकी सी शक्ल है, ठीक है। या मैं इसको ज़रा ऐड कर दूँ। और फोर्थ पे जनाब आपकी डी पे आपकी यानी फोर्थ पे आपकी डी शक्ल है। और फिर उसके बाद फिफ्थ पे आपकी जनाब ई शक्ल है, ठीक है। और उसके बाद एफ़ तक है, सॉरी एफ़ के बाद हम जी कर देते हैं, ठीक है जी। अब सर्कल से दोबारा सीरीज़ यहाँ से नए सिरे से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक सीरीज़ जो है वो जी तक तो चली है, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो गई। तो दोबारा स्टार्ट होगी तो ज़ाहिर है इसके आगे जो नेक्स्ट फिगर आनी है वो जनाब आपकी ये वाली फिगर आनी है, और ये मौजूद है आपकी डी में। तो यही आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल जनाब यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें, ये भी किस्म की सीरीज़ चल रही है। मैं अगर इसको 1 कहूँ, इसको 2 कहूँ, इसको 3 कहूँ, इसको 4 कहूँ, इसको 5 कहूँ और इसको 6 कहूँ, तो ये 6 तक सीरीज़ थी। अब फिर देखें 1 पे यहाँ पे दोबारा ये आ गया। इसका मतलब है अब ये दोबारा सीरीज़ शुरू होगी 1, और इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो है ये 2 वाली फिगर इधर होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 वाली फिगर अगेन जो है वो डी है और इसको आना चाहिए। बिल्कुल यही जवाब है इसका। ओके, ये भी आप देखें कि ये जो ब्लैक स्पॉट आप कह रहे हैं कि डॉट वाली जो लाइन है ये मूव हुई है बिल्कुल 90 डिग्री पे। देखें यहाँ पे मूव हुई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो मूव हुई यानी ये बिल्कुल 90 डिग्री पे मूव हुई है। तो अब ज़ाहिर है इसको हम मूव करेंगे कैसे, इस शक्ल की तरफ, ठीक है। यानी इस डायरेक्शन में, यानी जो ब्लैक स्पॉट है आपका इधर होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ये जो आप कह लें ब्लैक वाला वाइट वाला जो पोर्शन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइन की तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यानी वाइट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो डी बनता है, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा देखें सी में तो ऑलरेडी ये डबल पोर्शन आ गया और ये दोनों सेम हो गए। ये भी जो है ना वो डिफरेंट हो गया, ब्लैक इधर चला गया। तो आई थिंक सो कि डी जो है इसका ऑप्शन है। तो बिल्कुल जनाब इसका डी ही ऑप्शन है। ओके व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। अब जनाब पाक फोर्सेस में भर्ती होना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम तमाम टेस्टों की तैयारी आपको अपने यूट्यूब चैनल से करा रहे हैं, और आप अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और ज़रूर जनाब घंटी के बटन पे भी आप क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो आप जैसे ही अपलोड हो आप तक पहुँच सकें। हमारी तमाम वीडियोस देखें। नए चैनल का लिंक मैंने नीचे दे दिया फोर्सेस इंटेलिजेंस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे भी आप तमाम प्रैक्टिस करें। और उसके बाद आप हमारी वेबसाइट पे इसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें और उसके बाद जनाब आप प्रैक्टिस करें। तो अगर आप वहाँ पे अच्छे नंबर ले लेते हैं तो आई होप कि इंशाल्लाह आप टेस्ट जो है वो पास करेंगे। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम टेस्ट अपडेट कर रहे होते हैं साथ साथ, और आपको मज़ीद भी इंशाल्लाह समझाते रहेंगे। तो हमारे साथ रहें नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।